Hello everyone, very good morning, Khuda Hafiz, Sat Sri Akal and Namaskar. The way you feel connected with. So welcome back guys again to my YouTube channel Fly to Canada. So आज हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सो गाइज एक्चुअली क्या है कि अगर हम इंटरव्यूज़ की बात करें तो आजकल रिसेंटली बहुत सारे बच्चों को मेल्स आई हैं, चाहे वो उन्होंने आइल्स क्लियर किया है या फिर पीटी. पहले क्या होता था कि जो पीटी क्लियर करके स्टूडेंट्स लाइक फाइलिंग करते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे कि उनका इंटरव्यू होगा. बट नाउअडेज़ अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं जिनका आइल्स क्लियर हुआ है, उनके बैंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक 6-7 बैंड्स हैं, बट स्टिल उनको मेल आई है इंटरव्यू के लिए. सो गाइज़ आजकल कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि आप लोगों को मेल नहीं आ सकती है. सो जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और अगर किसी स्टूडेंट्स को, और अगर मेन बात करूँ तो ये सारी फाइल्स जो हैं बेसिकली वो एसडीएस कैटेगरीज की भी फाइलिंग में जो है आप लोगों के इंटरव्यूज़ के मेल्स आ रहे हैं. सो अगर किसी स्टूडेंट को 6 ईच या फिर 7 बैंड पर इंटरव्यू आया है गाइज़, इसका मतलब यही है कि इंग्लिश लेवल का तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पिछले 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स भी मांगी हैं, जिसे उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो पैसा है वो कहाँ से आया है. वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और बैन भी हो सकता है. तो आप लोगों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है गाइस. ये टिप्स समझ लीजिए क्योंकि आपको पता है मैं कॉन्स्टेंटली वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ. सो अभी इतना स्टूडेंट से बात कर के ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो अभी अगर जिनकी फ़ाइल एम्बेसी में जा चुकी है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर. क्योंकि गाइस पहले अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो पहले सीधा प्रोसीजर था कि आपने 1 साल की फ़ीस पे करनी है, जीआईसी पे करना है, मेडिकल कराना है, बायोमेट्रिक हो गया, आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई. बट उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपके कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता था पैसे कहाँ से आए, क्यों आए, इसका कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती थी. बट रिसेंटली गाइस कुछ स्टूडेंट्स को ऐसी ईमेल्स आई हैं जिसमें उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बोला है कि बैंक स्टेटमेंट आप हमें दिखाएं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएं कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस का क्या प्लान है, ये चीज़ें भी वो एडवांस में पूछ लेना चाहते हैं. तो गाइज़ मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगी कि जो रिसेंटली फाइलिंग कर रहे हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पूरी तरीके से ध्यान देना है. जो भी आप जीआईसी या कॉलेज की फ़ी पे कर रहे हो उसी अकाउंट से करें जो आपका रनिंग में है, जिसमें पैसे आते जाते रहते हैं, जो आपके लिए भी ईजी होगा जस्टिफाई करना. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम एक और पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, जिसे हम लोग एसओपी भी बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ से ही पूछे जाएंगे. क्यों? क्योंकि एम्बेसी का क्या मानना है कि जो एसओपी है वो एक्चुअल में स्टूडेंट की तरफ से आती है, और चाहे वो भले ही अपने एजेंट से वो एसओपी लिखा रहा है, बट दैट डजेंट मैटर. एम्बेसी तो यही सोचता है कि वो स्टूडेंट्स की ही एसओपी है. मतलब आपको प्रोग्रेशन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले टाइम पे आपको क्या बेनिफिट है, वेन एवर यू आर कमिंग बैक टू इंडिया, आपको फ्यूचर में क्या स्कोप है इस प्रोग्राम को लेकर. आपके प्रोग्राम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपको ये प्रूव करने को बोला जा सकता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, इसकी फ़ीस कितनी है, आगे फ़ी पे कौन करेगा अगर आपके बैंक स्टेटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है. सो गाइज दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस which they can put in front of you during your interviews. So guys अगर और भी किसी भी sort of help की अगर आप लोगों को need है तो definitely you guys can take help me. So thank you so much. Keep subscribing the channel. Keep loving it. Thank you.